हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बैंक सेक्टर स्टॉक सीरीज का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हम एचडीएफसी बैंक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये पिछले 3 साल से 1400 से लेकर 1700 के प्राइस के बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो दोस्तों, अभी इंटरनेशनल ब्रोकर्स की तरफ से भी और कुछ ब्रोकर्स की तरफ से ब्रेकआउट होने की संभावना बताई गई और साथ में इसमें नेक्स्ट टारगेट भी दिए गए। तो दोस्तों, हम इसको टेक्निकल चार्ट के साथ डिस्कस करेंगे और दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत एचडीएफसी बैंक के साथ। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक पहले द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड था और दोस्तों यही वो फाइनेंस कंपनी थी जिसने आरबीआई से प्राइवेट बैंक बनने का अप्रूवल लिया था और दोस्तों 1994 में इसका नाम बन गया एचडीएफसी बैंक। तो 30 सितंबर 2020 को एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का और अभी ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। इस बैंक का मार्केट कैप 12,93,000 सीआर, इसका स्टॉक पी 20.2, इसका आरओसीई 9.50%, आरओई 22.1%। और बात करें इसकी रिवेन्यू की, इसका रिवेन्यू 1,20,000 सीआर से 2,83,000 सीआर, इसका नेट प्रॉफिट 27,000 सीआर से 65,000 सीआर। और बात करें इसके स्टॉक प्राइस की सीएजीआर की, तो दोस्तों इसने 10 साल में 15% के रिटर्न दिए, लेकिन 5, 3 और 1 साल में सिंगल डिजिट की ग्रोथ है। लेकिन दोस्तों सेल्स ग्रोथ के सीएजीआर में डबल डिजिट की ग्रोथ है और लास्ट ईयर का सेल्स ग्रोथ का सीएजीआर 66% के साथ अप और प्रॉफिट ग्रोथ का सीएजीआर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है और लास्ट ईयर में 39% के साथ इसका प्रॉफिट ग्रोथ। और इसके साथ साथ बैंक डिविडेंड पे आउट भी करता है। 2022, 23 और 24 में 18% का डिविडेंड पे आउट किया। और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों यहाँ पर भी प्रमोटर एफआईज और डीआईज है। यहाँ पर एफआईज की होल्डिंग 52.13% से 47.83%। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा ट्रिम किया और डीआईज 30.39% से 33.33%। डीआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। गवर्नमेंट 0.117% से 0.18% थोड़ा सा अपने स्टेक को इंक्रीज किया। पब्लिक 17.30% से 18.64% और पब्लिक ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया। ये इसके पीयर्स बैंक हैं। और अब बात करते हैं इसके रिटर्न्स और वॉल्यूम की। पिछले 1 मंथ में जो एवरेज वॉल्यूम था वो ओनली 2 सीआर था, लेकिन पिछले वीक में 3 सीआर का वॉल्यूम आया और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2 सीआर का वॉल्यूम और टुडे ट्रेडिंग सेशन में 2 सीआर। तो दोस्तों इसमें जो वॉल्यूम्स है वो इंक्रीज हो रहा है। और रिटर्न्स की बात करें तो 5 साल में इसने ओनली 38% के रिटर्न्स दिए और पिछले 3 साल में 12% के रिटर्न्स दिए, 2 साल में 25% के रिटर्न्स दिए और पिछले 1 साल में ओनली 2.54% के रिटर्न्स दिए। लेकिन दोस्तों वॉल्यूम्स के साथ अभी इसमें 3 मंथ्स के, 1 मंथ्स के और 1 वीक के रिटर्न्स अप होने लगे हैं। अगर बात करें इसके लॉन्ग रिटर्न्स की, तो दोस्तों इसने दिसंबर 2002 से लेकर अब तक 7,795% के रिटर्न्स दिए। इस बैंक के स्टॉक का जो लो प्राइस था वो 20 रुपीज 50 पैसे था और ऑल टाइम हाई 1757 रुपये 50 पैसे है और अभी 1699 पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों एचडीएफसी बैंक एक लार्ज कैप बैंक है और ये लो रिस्की बैंक है। ये इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ इसके चार्ट पैटर्न को देखेंगे और इसमें वॉल्यूम्स देखेंगे। हम यहाँ पर जैन 2015 से देखेंगे। जैन 2015 में स्टॉक 400 रुपये के प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, यहाँ से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है और यहाँ पर आप इसमें वॉल्यूम्स भी देख सकते हो। जो ये स्काई कलर की लाइन है ये वॉल्यूम्स की लाइन है। तो दोस्तों इसमें 2020 में जब तो दोस्तों 2020 तक ये 1200 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आता है कोरोना काल और ये डाउन जाता है 800 के प्राइस। इन 800 के प्राइस से ये करता है वी शेप रिकवरी और 1700 का ऑल टाइम हाई लगाता है और इसी को ये अपना अब रेजिस्टेंस बनाता है। और अभी पिछले 2 साल से ये 1700 के प्राइस से लेकर 1400 के प्राइस में ही पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो दोस्तों बाकी इसका जो रेजिस्टेंस सपोर्ट और नेक्स्ट टारगेट है वो हम इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले तो अब बात कर लेते हैं इसमें ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन। एचडीएफसी बैंक का शेयर रेडी हो चुका है अपने अपसाइड ब्रेकआउट के लिए, ये कहना है सालसा का। और इनकी एक्सपेक्टेशन है कि जो अपसाइड ब्रेकआउट आएगा वो 35% से लेकर 38% तक आएगा। इन्होंने अपसाइड का टारगेट दिया वो 2,373 रुपये दिया। तो आप बात करते हैं हम टेक्निकल चार्ट पर। तो दोस्तों ये इसकी टेक्निकल चार्ट है। यहाँ पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे। यहाँ पर हम इसका प्राइस एक्शन देखेंगे और ब्रेकआउट की रेंज देखेंगे कि किस रेंज से इसमें ब्रेकआउट होगा। तो दोस्तों ये 2020 से लेकर अब तक का इसका टेक्निकल चार्ट है। तो दोस्तों यहाँ 20 से ये वी शेप रिकवरी लेता है और अपने ये ऑल टाइम हाई लगाता है, लेकिन पिछले 3 साल से 2021, 22 और 23 से ये इसी रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है 1700 से लेकर 1400 के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, सपोर्ट से पहले ही रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, सपोर्ट भी नहीं लिया लेकिन उससे पहले ही रेजिस्टेंस की तरफ मूव हो चुका है।
तो दोस्तों अभी अपने रेजिस्टेंस पर है। जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 1733 है और जो इसका सपोर्ट है वो 1304 रुपये है। लेकिन अभी का जो माइनर सपोर्ट बना हुआ है दोस्तों वो इसके 1400 के प्राइस का सपोर्ट बना हुआ है। इसका नेक्स्ट टारगेट 2373 रुपये। तो दोस्तों अब इसकी पूरी संभावना है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024 था उसके भी रिजल्ट अच्छे थे। तो अभी Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं इसके 20 जुलाई। अगर रिजल्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशन से अच्छे आ जाएंगे तो दोस्तों ये अपने इस टारगेट को जल्द ही अचीव कर लेगा। और दोस्तों Q1 के रिजल्ट अच्छे आने की संभावना है। तो इसके Q1 के रिजल्ट आने से पहले इसमें बाइंग होगी और ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा और इसी को सपोर्ट बनाएगा। और इसमें जो वॉल्यूम्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है। जो इसके बाइंग सेलिंग लेवल है वो हम इसके कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट स्टडी की, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया, कंक्लूजन। दोस्तों अगर कोई इस बैंक में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से 1700 के प्राइस के आसपास आप इसमें बाइंग कर लो, लेकिन स्मॉल अमाउंट के साथ। दोस्तों अगर किसी के पास इस बैंक का स्टेक है और प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो वो वेट एंड वॉच कीजिए 20 जुलाई का इसके Q1 के रिजल्ट आने का, क्योंकि उस दिन इसके Q1 के रिजल्ट आएंगे कि आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार 1790 के लेवल के ब्रेक होने के बाद आप इसमें कभी भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और चाहो तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो। लार्ज कैप बैंक है और इसकी बैंक है। और दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी HDFC बैंक की कंप्लीट स्टडी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों बैंक सेक्टर स्टॉक सीरीज पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक को कर दो।